प्राचीन युग से लेके आज तक मानव जीवन के साथ कई रहस्य जुड़ा हुआ है। आज हम डिजिटल दुनिया में रहस्यों को उजागर करने और सुलझाने में सक्षम है, लेकिन आज भी हमारे आसपास कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्होंने अच्छे जानकार और विचारशील लोगों को भी हैरान कर दिया है। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए एपिसोड में, जहां हम कुछ ऐसी रहस्य देखेंगे जिसने सारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हैरान करके रखा है। इस्ला डेल कानो के छोटे से द्वीप और कोस्टा रिका में डिक्विस डेल्टा पर 300 से अधिक पत्थर के पेट्रोस्फीयर है, जो इस जगह को बिल्कुल रहस्य में बना देते हैं। आप शायद ही यकीन करेंगे कि ये विशाल गोले लगभग 600 ईसा पूर्व की है। कुछ सेंटीमीटर से लेके 2 मीटर तक के इस गोले को स्थानीय रूप से लास बोलास के नाम से जाना जाता है और ये स्मारक पूर्व कोलंबियाई सभ्यता का प्रमाण देता है। प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के अनुसार जिन लोगों ने पत्थरों को बिल्कुल गोलाकार आकार में तराश कर बनाया, उन्होंने संभवतः अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग करके ऐसा किया होगा। कई गैर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि तथाकथित डिक्विस क्षेत्रों का उपयोग खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया गया था, जबकि अन्य सोचते हैं कि उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों का रास्ता दिखाया होगा। सच तो यह है कि कोई भी निश्चित तौर पर नहीं जानता और शायद यह ऐतिहासिक रहस्य कभी भी सुलझ नहीं पाएगा। क्लियोपेट्रा 7 टोलेमेज नामक शासकों की श्रृंखला में अंतिम थी, जिन्होंने 305 और 30 ईसा पूर्व के बीच मिस्र पर शासन किया था। उसकी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और रोमांटिक रिश्तों के बारे में बहुत कुछ कहानियां सुनने को मिलता है, लेकिन क्लियोपेट्रा की कब्र अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। क्लियोपेट्रा और एंटनी दोनों ने अपने पूर्व सहयोगी ऑक्टेवियन द्वारा 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में उन्हें हराने के बाद आत्महत्या कर ली। दोनों को एक साथ उस स्थान पर दफनाया गया था जहां लेखक प्लूटार्क ने एक ऊंचा और सुंदर स्मारक बताया था, जो मिस्र की देवी आइसिस के मंदिर के पास स्थित था। लेकिन वास्तव में यह कब्र कहां स्थित है, यह एक रहस्य बना हुआ है। पुरातत्वविदों के अनुसार यदि किसी को कभी भी प्रेमियों की कब्र मिल जाती है तो संभावना है कि वह खाली हो, क्योंकि प्राचीन काल में गंभीर डकैती असामान्य नहीं थी। 1974 में चीन के शांसी प्रांत में किसानों ने गलती से 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक का पता लगाया था। वो था सम्राट किन शी हुआंग की आदमकद टेराकोटा सेना। जटिल नक्काशीदार आकृतियां कोई रहस्य नहीं है। इतिहासकार जानते हैं कि मिट्टी की सेना चीन के पहले सम्राट की मृत्यु के बाद रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि सम्राट को वास्तव में कहां दफनाया गया है और उसके दफन कक्ष में कौन से खजाने हो सकते हैं। जहां टेराकोटा सेना की खोज की गई थी, उसके उत्तर पूर्व में लगभग 1 मील की दूरी पर एक पिरामिड के आकार का मकबरा स्थित है। हालांकि वास्तव में कोई भी उस मकबरे में प्रवेश नहीं कर पाया है जिसमें किन शी हुआंग के अवशेष है। इसके निर्माण का वर्णन करने वाले प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार पहले सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल चीन में अब तक बनाया गया सबसे भव्य मकबरा है। कई लोग बोलते हैं कि इस भव्य मकबरे में बहुत सारे खजाने छुपाए गए थे, लेकिन कब्र की खुदाई के लिए उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, क्योंकि कब्र को सुरक्षित निकालने के लिए मर्क्यूरी का सुरक्षा स्तर को भेदना होगा। अगर हर दावे पर विश्वास किया जाए तो अटलांटिस का खोया हुआ शहर बहामास, ग्रीक द्वीप समूह, क्यूबा और यहाँ तक कि जापान में भी खोजा गया है। सबसे पहले 307 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानी इतिहासकार प्लेटो द्वारा वर्णित पौराणिक द्वीप 10,000 साल पहले एक विनाशकारी घटना में समुद्र में डूबने से पहले एक महान नौसैनिक शक्ति था। पुरातत्वविद द्वीप के वास्तविक ऐतिहासिक अस्तित्व के साथ साथ इसके सबसे प्रशंसनीय स्थान पर बहस करते हैं कि क्या यह वास्तव में दुनिया भर में खोजे गए कई डूबे हुए खंडहरों के बीच मौजूद था। लेकिन निश्चित प्रमाण के बिना भी अटलांटिस कुछ अन्य पुरातात्विक रहस्यों की तरह लोकप्रिय कल्पना को उलझा रहा है।
ये प्रागैतिहासिक स्मारक, जिसे आमतौर पर स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। स्टोनहेंज प्रागैतिहासिक स्टोन सर्कल स्मारक, कब्रिस्तान और पुरातात्विक स्थल सेलिसबरी मैदान पर स्थित है, जो सेलिसबरी, विल्टशायर, इंग्लैंड से लगभग 8 मील उत्तर में है। ये लगभग 4000 साल पहले बनाई गई थी और इसे बनाने वाले आदिम लोगों के लिए यह एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। और यह बात सभी पुरातत्वविदों को निश्चित रूप से पता है। एक किंवदंती कहती है कि वे एक रोमन मंदिर के खंडहर थे, तो कोई और कहता है कि आक्रमणकारी डेन ने पत्थरों को रख दिया था। आधुनिक समय की व्याख्याएं भी कम रंगीन नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि स्टोनहेंज एलियंस के लिए एक अंतरिक्ष यान लैंडिंग क्षेत्र है, लेकिन इसका असली रहस्य क्या है, ये वास्तव में किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी और एक अनोखी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।